हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं एंड एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। उस पर बेस्ड जितने भी हमारे एग्जांपल्स थे सब कर लिए, कंसेप्ट सारे हमने आपको बताए। अब हम क्या करने वाले हैं, ये देखने वाले हैं कि हमने जितना अभी तक पढ़ा, ठीक है, उसमें से कितनी चीज मतलब आपको हेल्प करेंगी टू सॉल्व द क्वेश्चंस जो आपके इस साल सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए। देखो, मैं बार बार आपको बताता हूँ, सीबीएसई बोर्ड में आपके 5 सेट्स आपको मिलेंगे उसकी वेबसाइट्स पे। उन पांचों सेट्स में से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं उन पांचों सेट्स में। उन पांचों सेट्स में से मैंने क्वेश्चंस क्या करे, यहाँ पे कंपाइल कर रखे हैं, और कंपार्टमेंट का भी इवन मैंने जो इस साल हुआ था वहां उसके भी क्वेश्चंस को मैंने कंपाइल करा हुआ है। तो हम देख लेते हैं कि जितना अभी तक हमने पढ़ा क्या उतने कंसेप्ट के थ्रू हम इन सारे क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं या फिर हमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, तो वो अपन लोगों ने देखना है वन बाय वन। मैं ये करके क्वेश्चंस आगे करता रहूंगा। आप लोग इनिशियली क्या करेंगे, पॉज करके आप लोग क्या करना, आराम आराम से एक क्वेश्चन करते रहना। हो जाते हैं आपसे, उसके आंसर्स बाद में आप कमेंट में लिख सकते हैं, फिर आप चेक कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द वीडियो। मैं बार बार चलाता रहूंगा, करता रहूंगा क्वेश्चंस, आप लोग देखते रहना आगे बढ़ा के। ठीक है जी, पहले एक बार खुद से ट्राई कर लेना, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। अगर आपने पूरा पूरा चैप्टर पढ़ लिया है तो वो बेस्ट रहेगा। एंड थोड़ा सा बता दूं, 6 मार्क्स का आपका वेक्टर से आ रहा है। कितने मार्क्स का आ रहा है? 6 वेक्टर, और आपका 3D से दोनों से मिला के 14 मार्क्स का आता है। 6 का इससे आता है, 8 कॉस से आता है। इसमें से आपके क्या आएंगे, 2 एमसीक्यूज आ जाएंगे। अगर 2 एमसीक्यू आ रहे हैं तो 2-2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आ जाते हैं? 2। और या फिर इसकी जगह 2 अगर एमसीक्यू आ रहे हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 4 मार्क्स का एक केस स्टडी आ जाएगा, या 3 एमसीक्यू आ जाएंगे और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाएगा। 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस तरीके से डिवाइड करे गए थे डिफरेंट डिफरेंट सेट्स में। इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन था, बट 6 ही मार्क्स का इसमें से आ रहा था। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड मैं ये करके क्वेश्चंस ना स्लाइड शो करता रहूंगा, आप करते रहना। ये पहला क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू में, दिस वन इज द सेकंड वन, थर्ड है। करते रहो, आंसर लिखते रहो, बाद में फाइनली जब हो जाए तो फिर उसके बाद आप चेक करना। पहले एक बार एमसीक्यू करके फिर एक बार चेक कर लेना वीडियो में क्या क्या आंसर्स थे आपके। देन आफ्टर दैट आगे बढ़ते रहेंगे आप लोग। रीजन असर्शन भी आए थे इस पे बेस्ड आपके, ठीक है। एंड ये अगला एमसीक्यू है, फिर ये एक और एमसीक्यू, फिर से एक रीजन असर्शन, मतलब अलग अलग सेट्स में थे ना। ठीक है, कोई मत समझना इतने सारे क्वेश्चन एक ही सेट में। मैं कह रहा हूं आपसे 5 सेट है टोटल, ठीक है, और एक कंपार्टमेंट का। एक ये हो गया एमसीक्यू, अनदर एमसीक्यू, फिर एक और एमसीक्यू। असर्शन रीजन देखो, 3 असर्शन रीजन आ गए आपके 3 सेट्स में से। फिर आपका ये, एंड ये आई गेस कंपार्टमेंट वाले के हैं। ये थे 1 मार्कर, अब ये 2 मार्कर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसको पॉज करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर ये दूसरा आपका एक 2 मार्कर क्वेश्चन है, ये एक और 2 मार्कर क्वेश्चन है बच्चे आपका, अनदर 2 मार्कर क्वेश्चन इज देयर। ये 2 मार्कर इतने ही आए थे। फिर ये 3 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आया था, और एक ये था आई गेस, ये कंपार्टमेंट वाले में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद ओके सॉरी ये था आई गेस, फिर ये था एक आपका 3 मार्कर क्वेश्चन। ये आपके केस स्टडी, ये केस स्टडी है, इस पे 4 क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से 3 आपको करने होते हैं। ठीक है, ये 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, फिर आपका इसी केस स्टडी में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, और इसके साथ और करके एक क्वेश्चन ये आया था। ठीक है, तो टोटल आपके इतने ही क्वेश्चन है। तो करिए आप इनको ट्राई। हम अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से करना स्टार्ट कर देते हैं यार। ठीक है, देखो अगर आपको इसके कंसेप्ट की नॉलेज नहीं है, कंसेप्ट में थोड़े वीक हैं, तो प्लीज चैप्टर वापस से करिए। ठीक है जी, फिर उसके बाद यहाँ पर आइए तो आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। मैं यहाँ पे कंसेप्ट वापस से हल्का सा रिकॉल करूंगा, यानी कि पूरा का पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूँ, बट हाँ थोड़ा बहुत ही पढ़ के आओ तो तब भी काम चल जाएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर आप देखेंगे आपसे बोला गया लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन 2 यूनिट वेक्टर्स। देखो आपसे बोल रहा है ए कैप और बी कैप 2 यूनिट वेक्टर है, थीटा उनके बीच में एंगल है, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है। आपसे बोल रहा है ए कैप डॉट बी कैप की वैल्यू क्या होगी, आपसे ये पूछ रहा है सर। ठीक है जी, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, तो यार अगर हम बात करें ए कैप डॉट बी कैप, अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इसके मैग्नीट्यूड ए कैप का बी कैप वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, यही तो होता है। ठीक है, अब बच्चे आपका इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ये कितना होगा 1, ये भी कितना होगा 1, आपसे कॉस थीटा पूछ रहा है। साइन थीटा कितना है 3/5 है, साइन थीटा 3/5 है। कॉस थीटा क्या होता है एक्चुअल में, इट इज √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। यार ये तो बेसिक लग रहा है आपका, 10th स्टैंडर्ड का लग रहा है, तो ये हो जाएगा √1 माइनस, अच्छा पहले ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए,
ठीक है, आपने पढ़ा था ना, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो बी के साथ तो क्या होता है, मॉड ए मॉड बी cos थीटा, एक स्केलर वैल्यू आपको निकलती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। तो 1 माइनस साइंस ये हो जाएगा 3/5 एंड दिस विल बी 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 3/5 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, नीचे हो जाएगा 25, ये हो जाएगा बेटा 16/25 और रूट से बाहर वैल्यू आएगी कितना हो जाएगा आपका 4/5, कितना हो जाएगा बच्चा आपका 4/5। पर अब यहाँ पर ये बात है ना, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, अब ये जो आंसर होगा 4/5 ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है सर, ठीक है, बिकॉज ऐसा क्यों, क्योंकि थीटा बोल रहा है एंगल है और साइन थीटा मैं बता दूं आपको फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है जी, बट जो कॉस थीटा है वो पहले में क्या होता है पॉजिटिव और दूसरे में क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये प्लस माइनस दोनों वैल्यू ले सकता है सर, ठीक है, तो इसलिए इसकी वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू की वजह से प्लस माइनस आ रहा है, तो आंसर आपका हो जाएगा प्लस माइनस 4/5, सी विल बी द ऑप्शन। या इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसा ट्राइंगल बनाते, ये थीटा है 3 5, ये 3 ये 5, पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए 4, तो सीधा 4/5 आपका क्या आता आंसर आता भाई, cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ये कांड नहीं करना पड़ता आपको, क्लियर है बात। चलो फिर कॉपी कर सकते हैं आप लोग पॉज करके इसको। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इजी था, मतलब पहला वाला क्वेश्चन तो ज्यादा ऐसा कुछ नहीं था इसमें। द वेक्टर विद टर्मिनल पॉइंट, एक वेक्टर है उसका टर्मिनल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट है b दैट इज 3, -4, 7 और टर्मिनल पॉइंट है बेटा ये, मतलब एंड वाला ये, ठीक है जी, ये इनिशियल होता है स्टार्ट होने वाला, और a कितना है आपका 2, -3, 5। आपसे बोलता है वेक्टर क्या होगा, मतलब तुम्हें बी ए वेक्टर बताना है, क्या बताना है बी ए वेक्टर, तो ये कौन सा कंसेप्ट है आपका, इट इज वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये कंसेप्ट है आपका पहली एक्सरसाइज वाला है, ठीक है, सॉरी दूसरी एक्सरसाइज से पहले का जो कंसेप्ट है वहां से ये चीज आपको मिल जाएगी, बी ए वेक्टर आपको बताना है, तो वो क्या हो जाएगा सर, बी ए वेक्टर कैसे बताते हैं, इसके पॉइंट से इसको माइनस करते हैं, 2 - 3 ऐसे लिखोगे इसको आप, 2 - 3 आई कैप प्लस -3 -4 जे कैप प्लस 5 - 7 के कैप, ठीक है, तो ये हो जाएगा सर आपका माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 2 के कैप, ऐसा ऑप्शन है कोई, डी ऑप्शन है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप क्या करते हैं यार, ए बी वेक्टर को बच्चा फ्लो में निकाल देता, यार ए बी वेक्टर फाइंड आउट करने को बोल रहा है ना, उसने बोला भी है कि ये कैसा है टर्मिनल पॉइंट है और ये क्या है इनिशियल पॉइंट है किसी वेक्टर का, ये इनिशियल मतलब आपका दो कंसेप्ट इसमें लग गए, पहली एक्सरसाइज का भी लग गया, पहले वेक्टर को इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कैसे कहते हैं और दूसरी एक्सरसाइज, दोनों कंसेप्ट को उसने एक साथ मर्ज कर दिया, ठीक है जी, तो ये ब्यूटी होती है बोर्ड के क्वेश्चन की, कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, मतलब कौन से दो वेक्टर, कोई दो वेक्टर है ए और बी, उनमें से किसके लिए ये जो आपके स्टेटमेंट है हमेशा ट्रू रहने वाले, तो सर यहाँ पर बात चल रही है ए डॉट बी, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये बोलता है सर ए डॉट बी जो वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी से। इस पे आने से पहले मैं आपको कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी के बारे में बता देता हूँ, ये आपका एक एग्जाम्पल है जब आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे होते हो, ठीक है, वहां पर हमने बात करी थी एक्सरसाइज कराते वक्त कि यार इसका रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये एमसीक्यू में आया था मैंने तभी कहा था, ठीक है, अब ये मत सोचना है कि भैया सर ने देखा होगा फिर कहा होगा, ठीक है जी, मैं उसी टाइम कह रहा था कि बिकॉज वो प्रूव करने को नहीं आता, ज्यादातर उसका इस्तेमाल कहाँ होता है आपका स्ट्रेट अवे इस तरीके से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है जी, तो वो कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी थी क्या, वो कहती है भाई साहब जैसे हमने अभी अभी पढ़ा था ए डॉट बी किसके बराबर होता है, मॉड ए मॉड बी cos थीटा के बराबर होता है, क्लियर है। अगर मैं क्या करूं, इसको इधर भेज दूं, ये इधर आ जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा के, ठीक है, अब जो cos थीटा है भाई, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू क्या रहती है 1, cos थीटा कभी भी 1 से ऊपर जाता है नहीं जाता ना, वो 1 से हमेशा क्या रहता है छोटा ही तो रहता है, 1 से छोटा रहता है, तो वो लिख दिया तुमने, तो आप ये चीज और ये चीज बराबर, तो मतलब ये चीज भी 1 से क्या रहेगी छोटी, तुम 1 या 1 से छोटी रहेगी, इसको ऐसे लिख दोगे, अब इसको वहां फेंक दिया दोनों उठा के, तो ए डॉट बी क्या रह जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 1 मॉड ए मॉड बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है जी, बात समझ में आ रही, तो ऐसा कोई ऑप्शन है बेटा आपका, सी ऑप्शन है, तो सी इज द करेक्ट वन, ठीक है, बाकी सब गलत है, ठीक है जी, कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी इसे कहते हैं, आपका ये एग्जांपल कराया हुआ है, कहां
जब हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे उसके एग्जांपल्स में इंट्रोडक्शन। तो प्लीज अगर आप वीडियोस देख रहे हो हमारे तो इंट्रोडक्टरी एग्जांपल्स वाले जो वीडियोस होते हैं वो देखना। एक्सरसाइज सॉल्यूशन तो आप देख रहे हो, इंट्रोडक्टरी जो वीडियोस होते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई जाती हैं। तो चलो बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट है बच्चा आपका the unit vector perpendicular to both vector I cap plus k cap and I cap minus k cap is। आपसे बोल रहा है कौन सा ऐसा यूनिट वेक्टर होगा जो इस पे I cap plus k cap and I cap minus k cap पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, वो यूनिट वेक्टर आपसे पूछ रहा है। तो सर कैसे निकालेंगे? हम क्या करते हैं, अगर मुझे क्या करना है, एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो क्या होगा आपका परपेंडिकुलर हो मेरे दो वेक्टर्स पे। तो हमारे दिमाग में क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। भाई हमने पढ़ा था ए वेक्टर है आपका और ये आपका बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल थीटा है। तो अगर मैं ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं बी वेक्टर के साथ तो मुझे क्या मिलता है, ये जो ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आप बी के साथ तो आपको क्या मिलेगा, एक ऐसा वेक्टर जो दोनों के क्या हो परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो अभी आपके पास क्या है, एक वेक्टर इसको मान लो आप ए है, दिस इज योर ए वेक्टर, और ये बच्चे आपका क्या हो जाएगा, ये बी वेक्टर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा जी आपका बी वेक्टर हो जाएगा। अगर आप क्या करते हो ए क्रॉस बी करते हो तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा सर आपका, हमने क्या पढ़ा था सर आई कैप जे कैप के कैप, इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, इसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे और इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे तो मुझे ए क्रॉस बी मिल जाएगा। ठीक है जी, और इवन ये याद रखना तुम, ए क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। ये एन कैप क्या होता है, वो परपेंडिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो कि ए क्रॉस बी के क्या होगा डायरेक्शन में होगा। एन कैप क्या होता है, एक परपेंडिकुलर वेक्टर जो कि ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर वेक्टर जो होगा उसकी डायरेक्शन में होता है, ये एन कैप होता है, यूनिट वेक्टर होता है अपने आप में। तो देखो आपको ए क्रॉस बी पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी निकाल ले रहे सर अपन लोग, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 0 1, यहाँ आ जाएगा 1 0 -1। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं सर, इसको एक्सपांड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा सर आई कैप, ब्रैकेट में इसको हाइड करा, क्या हो जाएगा 0 फाइन, प्लस सॉरी माइनस का जे कैप, इसको हाइड करा तो कितना हो जाएगा जी आपका -1 प्लस 0 के कैप हो जाएगा सर ये। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया। ठीक है, मतलब ये जो होगा ना, ये जो वेक्टर होगा, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूँ, सी वेक्टर मान लेता हूँ। तो सी वेक्टर क्या आया सर आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करो -1 कितना हो जाएगा -2 एंड इट विल बी प्लस का 2j का। एंड आई गेस इसकी जरूरत नहीं है बिकॉज साइन थीटा तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर अटक जाएंगे अपन लोग, बट ये से काम बन जाएगा अपना। क्या काम बनेगा, अगर सी वेक्टर मेरा क्या आएगा 2j कैप आ गया ना, तो ये कौन सा वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है ना इन दोनों के, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है ना। मुझे क्या चाहिए, ये सी के डायरेक्शन में क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इसी का यूनिट वेक्टर निकाल लो। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, अरे जे कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। इसके मैग्नीट्यूड से इसको क्या करना है आपने, डिवाइड कर देना है। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो जी, मिल जाएगा आपको यूनिट वेक्टर। 2j कैप को आपने 2 से डिवाइड करा तो आंसर आ गया जे कैप। बात समझ में आ रही है। और इसका दूसरा एक शॉर्टकट तरीका मैं बता देता हूँ। क्या आपने देखा ये कि दोनों मेरे जो वेक्टर्स हैं इनके परपेंडिकुलर चाहिए ना आपको एक वेक्टर ऐसा, तो आप ऐसा करो, आप अगर देखो आप इसको जे कैप से मल्टीप्लाई करो, जे कैप से इसका डॉट प्रोडक्ट करो। देखो ध्यान से, अगर आप जे कैप से डॉट प्रोडक्ट करो आई कैप प्लस के कैप का, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। उसी तरीके से तुम जे कैप का डॉट प्रोडक्ट करो आई कैप माइनस के कैप से, तब भी आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब जे कैप और इन दोनों के बीच में, जे कैप और आई कैप माइनस के कैप के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा। ये शॉर्टकट मेथड है, आप डायरेक्ट भी से कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑप्शंस, अदरवाइज मेथड के थ्रू जाना तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। ठीक है, और से कॉपी करेंगे इसको। अगला सवाल है सर हमारे पास कि हमें बताना है असर्शन रीजन पे। असर्शन रीजन में क्या होते हैं, दो स्टेटमेंट होते हैं, एक स्टेटमेंट होता है ऊपर असर्शन, उसके नीचे उसका रीजन दिया होता है कि भैया ये ट्रू क्यों है, उसकी वजह बता रहा होता है। ठीक है जी, कभी कभी ऐसा होता है कि ये भी सही होता है ये भी सही, और ये इसको एक्सप्लेन सही कर रहा होता है कि भैया सही रीजन है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता, कभी ऐसा कि ये सही ये गलत ये सही ये गलत। ये 4 ऑप्शंस होते हैं आपके। आपको ये भी देख लेना कि कौन सा ऑप्शन कहां पर है। कभी कभी क्या करते हैं, ऑप्शंस को ऊपर नीचे करते हैं। अमूमन क्या होता है ये कि ए और आर ट्रू है और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये फर्स्ट रहता है, ऑप्शन ए में रहता है बेटा हमेशा ज्यादातर।
ऑप्शन ए में रहता है, ये बी और सी में ये रहते हैं चीजें, बट कभी कभी इसको ऊपर नीचे कर देता है, तो आपने ये भी देखना है कि ऑप्शन कहाँ पर है, जल्दीबाजी में नहीं रहना। आपने पता चला क्वेश्चन एकदम सही समझा और एकदम ए मार दिया टेक, ठीक है, मान लो इस ए की पोजीशन उन्होंने बी में कर रखी है तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर, दो नॉन जीरो वेक्टर है, तो क्या होता है ए डॉट बी किसके बराबर होता है, बी डॉट, अरे भाई कॉम्पिटिटिव इन नेचर होता है डॉट प्रोडक्ट, तो पढ़ा है प्रॉपर्टीज में ना हमने उसकी, तो सही बात है, बहुत सही बात है। फिर दूसरा कहता है कोई भी दो नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के, अरे बहुत गलत बात कह दी, रीजन तो फॉल्स है। जब रीजन ही फॉल्स है तो कौन से ऑप्शन की तरफ जाओगे तुम, रीजन इज नॉट ट्रू तो सीधा सी की तरफ चले जाओगे सर। बात समझ में आती है सर आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, आपसे बोलता है ए ये वेक्टर है, बी ये वेक्टर, देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर, तो ए और बी वेक्टर कैसे होंगे पूछ रहा है। ये ए है ये बी है, तो इनके एक बार डी आर का रेशियो चेक कर लो। कोलिनियर वेक्टर चेक करने को बोल रहा है ना, यहाँ पर कोलिनियर पैरेलल ऐसा कुछ लिखा आ रहा है, तो आप देखो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर देन ए एंड बी आर क्या है भाई, इसके 2, इसका डीआर क्या हो जाएगा 2, इसका -1 है और 1, इसका डीआर है, इसका डीआर क्या 1 1 और -1, इनका रेशियो है 2/1 -1/1 बराबर नहीं आ रहा, तो ये ना ही पैरेलल होंगे ना ही कोलिनियर होंगे, सीधी सीधी बात तो निकल के आ गई भाई। कोलिनियर होने चाहिए, पैरेलल होने के लिए ना आपका रेशियो प्रोपोर्शन में होना चाहिए भैया। ए बी ऑप्शन तो गया। अच्छा ये बोल रहा है यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर तो दिख ही नहीं रहा यार, ये इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड √3 आएगा, तो बी वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है, सीधा चला गया। परपेंडिकुलर वेक्टर हो सकता है, तो क्या करो एक बार ए डॉट बी कर लो यार आप लोग, तो ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर लो बी के साथ, तो क्या होगा सर 2 से आई क्या 2 मल्टीप्लाई -1 से ये -1, इससे ये -1, आंसर क्या आ रहा है 0 आ गया। अगर ए डॉट बी 0 आता है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। देखो मैंने बिना मल्टीप्लाई करे बता दिया था कैसे एलिमिनेशन करा, तो दिस इज आल्सो अ मेथड ऑफ डूइंग क्वेश्चंस। आप लोग क्या करो, अगर आपको सही आंसर पकड़ में नहीं आ रहा, देखो क्या चीज गलत हो जाएगी, तुक्का मारते ना, तुक्का मारने वाले टीचर्स कहते हैं, तो वो ऐसे ही मारा जाता तुक्का भी आपका, आप एलिमिनेट करते हो चीजों को, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। आप चेक करो कि यार ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता भाई, अगर मान लो 4 में से तुमने 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिए तो तुम्हारे आंसर सही होने के चांसेस कितने आते हैं, 50% हो जाते हैं। अभी 4 में से तुक्का मान रहे हो तो आंसर सही होने के 25% चांस है, अब तुमने सीधा बढ़ा के कितना कर दिया 50% कर दिया। क्लियर हो रही बात, तो ऐसे ही तुक्के लगाए जाते हैं, ऐसे नहीं रैंडमली लगा दिया, बट ढंग से प्रैक्टिस करो तो उसकी जरूरत आएगी नहीं। आगे बढ़ते चलो। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एंड इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोलता है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के ई, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो हमें क्या गिवन है, क्या क्या चीजें गिवन है, हमें गिवन है सर यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए गिवन है आपको, दैट इज 2 गिवन है, एंड आपका जो के है बच्चे, के की वैल्यू बोल रहा है -3 से 2 के बीच में, तो हम ऐसा करते हैं ना, के की अलग अलग वैल्यूज ले लेते हैं, जो यहाँ पर ये बोल रहा है ना के से इंटरवल्स बनाए, मैं ले लेता हूँ इफ के जो है, अगर के आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं के की वैल्यू -3 लूंगा, मैं के की मिनिमम वैल्यू ले रहा हूँ, के की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है -3, आप के की सबसे मिनिमम वैल्यू -3 लेके देख लो यार, तो के की मिनिमम वैल्यू आप -3 ले रहे हो, बट आपको क्या निकालना है, ध्यान से देखो, आपको निकालना है सर के ए का, के इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, इतनी बात समझ में आती है। अच्छा ये चीज किसके बराबर होगी, ये बराबर होगा आपका, अच्छा यहाँ पर जब आप इसको निकाल रहे हो तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सर, मैग्नीट्यूड ऑफ के इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर इस चीज का ध्यान देना कि ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो के भी आपका पॉजिटिव रहने वाला है, तो के की जो वैल्यू मैंने -3 ली थी, अब मैं यहाँ पे वैल्यूज अगर डालूं तो हो जाएगा -3 का मॉड, और ये हो जाएगा सर 2, दैट विल बी 6। कितना आ गया बच्चा आपका 6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब आपके ले लो इसकी हाईएस्ट वैल्यू ले लो, के की वैल्यू आपने क्या ले ली सर 2 ले ली, 2 ले ली, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ के इंटू ए वेक्टर, के इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा सर, वापस से ऐसे रख दो, यहाँ पे तो दोनों पॉजिटिव है, तो 2 इंटू 2 करने पे कितना आ जाएगा आपका 4 आएगा, कितना आ गया 4 आ गया। अब आप बोलोगे सर आंसर तो 6 और 4 के बीच में आ गया, अभी तक क्या था के की वैल्यू -3 और 2 के बीच में थी, इसका मतलब इसकी वैल्यू 6 और 4 के बीच में होगी। हम क्या कर लेते हैं, एक और वैल्यू पे इसको चेक कर लेते हैं, 0 पे, किस पे चेक कर लेते हैं 0 पे, कितना देगा वैल्यू 0 पे, अगर मैं क्या करता हूं, इफ के की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, क्या होगी के की वैल्यू 0 होगी। यहां से ये चीज तो पता चल गई कि भाई के की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू थी, यहां पे रख रहा था मैं, जब इसके एक्सट्रीम स्पेस की वैल्यू निकाल रहा था, तो वो क्या निकल के आ रही है 6 और 4 निकल के आ रही है, तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी 6 जाएगी, 6 से ऊपर इसकी वैल्यू नहीं जा सकती है, क्यों, बिकॉज यहाँ -3 था, इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव करने पर आंसर क्या आ गया +3 करने पर इसका मैग्नीट्यूड ऑफ के इंटू ए वेक्टर 6 आ गया। क्लियर हो रही सर आपको बात।
और ये 2 अगर देखो न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं देखूं 2 3 से छोटा होता है, साइन की वजह से भले ही -3 छोटा हो रहा है बट मैग्नीट्यूड वाइज 3 बड़ा होता है 2 छोटा होता है, तो इसलिए मैंने क्या करा इस वैल्यू को मान लिया मैक्सिमम वैल्यू। फिर हमने क्या चेक करा अगर k 0 है तो इन दैट केस आपका वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। इसका मतलब 0 से नीचे वैल्यू जा नहीं सकती है और मैक्सिमम कितनी आएगी 6। तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि जो ये k a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, इट बिलोंग्स टू 0 से लेकर 6 के बीच में आपकी इसकी वैल्यू आएगी सर। ठीक है, तो ऑप्शन विल बी डी। बहुत सारी कॉपी कर लेंगे इसको। अगला सवाल, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी हमें गिवन है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज सेम एज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। क्या ये बात सही है क्या? ऐसा तो नहीं होता, जैसे मैं दिखाता तुम्हें। प्रोजेक्शन क्या होता है, ये एक वेक्टर ए है, ठीक है, ये आपका क्या है ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ये होता है सर, ए बी है तो ये बी सी क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा किसका, ए वेक्टर का, ठीक है। और ये बी और बी वेक्टर, ये मान लो ये तुम्हारा बी वेक्टर है, तो इस बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन क्या होता है, ये बी सी होता है इतना, ठीक है। बी सी प्रोजेक्शन बोले तो आपका मैग्नीट्यूड होता है, प्रोजेक्शन इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है जी। अब बी सी का अगर मैं बोलूं इसका प्रोजेक्शन इस पे सेम होगा क्या, नहीं यार, सेम होने का मतलब क्या है, लेंथ आपकी ये चीज और ये चीज सेम होगी नहीं, हाइपोटेन्यूज है ना, ये क्या हाइपोटेन्यूज क्या होता है, इससे तो छोटा होता है, तो ये दोनों लेंथ है आपकी डिफरेंट है, तो आप ये कहना गलत होगा कि इसका प्रोजेक्शन ये तो इसका प्रोजेक्शन भी वापस ही होगा, ऐसा नहीं है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो यहां पर जो स्टेटमेंट है आपका ए स्टेटमेंट ही सीधा गलत हो गया। अगर ए ही गलत है तो कुछ देखना ही नहीं, आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। फिलहाल हम आगे चलते हैं। एंगल बिटवीन ए एंड बी सेम एज एंगल बिटवीन बी एंड ए न्यूमेरिकली, बात तो एक ही है। आप ए और बी के बीच में एंगल निकालो, बी और ए के बीच में एंगल निकालो, न्यूमेरिकली हम बात कर रहे हैं। आपका नेगेटिव तो पॉजिटिव तो होगा ही होगा, आप एंगल आपने पढ़ा था नेगेटिव एंगल ये होता है और इधर जाते हैं पॉजिटिव एंगल होता है, तो भाई ये तो चीज है, एंगल न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम आएगी, साइन भले डिफरेंट है, बात तो सही कह रहा है, तो आर तो सही है सर, बट रीजन तो सही है, बट ऊपर जिसके बारे में बात चल रही है वो चीज गलत है। प्रोजेक्शन क्या होता है सर, यहां से इसका प्रोजेक्शन आपने से टॉर्च मारी भाई साहब, ये प्रोजेक्शन है, ठीक है, इस पे मारोगे यही तो इतना ही तो ना आएगा, डिफरेंट आ जाएगा इन दैट केस। क्लियर हो रही है सर बात आपको? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे आपका डी, असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट। फिर बोलते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी गिवन है, ए डॉट बी √3 के बराबर है। आपसे बोलता है एंगल निकालना है किसके बीच में, 2a वेक्टर और -b वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। एंगल निकालना तो ऐसा करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं सर, इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या निकल के आएगा सर आपका 2a डॉट -b क्या निकल के आएगा, ये निकल के आ जाएगा 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ -b वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सॉरी cos थीटा। आपको क्या निकालना था, एंगल निकालना था सर 2a वेक्टर, ऐसा करते हैं 2 और माइनस हमने क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। ये हमने पढ़ा था कि अगर ऐसा लिखा हुआ k a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, k बाहर निकाल लो, a वेक्टर डॉट b वेक्टर लिख लो सर इसको। इतनी बात समझ में आती सर आपको? ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, -2 आपने बाहर निकाल लिया, बचेगा a डॉट b, ये बचा, ठीक है। 2a का, इसको मैं 2 बाहर निकाल लेता हूं, ये a वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसा रहेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा सर -b वेक्टर है ना, नेगेटिव साइन बाहर निकालोगे पॉजिटिव हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव रहेगा, तो ये b वेक्टर ही रहने दो सर आप, ठीक है जी। cos थीटा वैल्यू डालते हैं, a डॉट b की वैल्यू कितनी है जी आपकी √3 -2 का 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ b 2 है, सो 2 से 2 गया, ये हो जाएगा माइनस का √3/2 cos थीटा। तो cos के किस एंगल की वैल्यू -√3/2 होती है सर, देखो cos 30 √3/2 होता है, तो cos थीटा माइनस का क्या था √3/2 है, तो आप ऐसे लिखो cos थीटा माइनस का cos π/6 cos 30, ठीक है। एंड अब ये माइनस साइन हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा cos π - π/6, तो दैट विल बी, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5 π/6 आ गई। ये तो 11 का कंसेप्ट है ना, माइनस का है तो इसको, इस साइन को हटाने के लिए मैंने इसको क्या लिख दिया cos π - थीटा, cos π - थीटा एक्चुअली माइनस cos थीटा होता है,
ठीक है, तो आपका थीटा आ गया 5 पाई बाय 6 आ गया, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। आपसे बोल रहा है एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर आपका बी और ये वेक्टर सी है, रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ, अच्छा किसकी ये साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आइसोसेलेस की, राइट एंगल ट्रायंगल की, ऑब्ट्यूज की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर आप मान लीजिए, ट्रायंगल ए बी सी है। तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की होंगी तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक बार मैग्नीट्यूड चेक कर लो सबका, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √4 √6, कितना आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड, √6। फटाफट से इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √25, मतलब इससे अलग आ रहा है। इसका मैग्नीट्यूड देख लो, 16 16 32 32 और 3, सॉरी 9, 32 और 9 41, और ये 25 और 10 35, सबका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। तो भाई ये इक्विलेटरल नहीं है, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है, तो गए। अब बचा क्या, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आप लोग को क्या करना, देखो ये ना स्मार्ट वे हो गया, तो बी या डी में से कुछ ऑप्शन होने वाला है, और ज्यादातर क्या होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, तुम्हारा तुक्का क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होना, हमेशा ऐसा होगा। ठीक है, पर अब तो क्या करोगे तुम लोग, डॉट प्रोडक्ट निकालो इनका, क्या कर लो, दो का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, क्या निकल के आ रहा है। तुमने ए डॉट भी चेक कर लिया, ए का वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर लिया बी के साथ, तो कितना आ रहा है सर, 2 प्लस का 3 माइनस का 5, अरे 0 आ गया। 2 माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 5, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अगर ए डॉट भी 0 तो इसका मतलब ये जो एंगल थीटा है कितना है आपका, 90 है। कितना है आपका, 90 है, तो इसका मतलब इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। आप यहां पर ये भी कर सकते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, मैंने इसका ध्यान नहीं दिया। अगर राइट एंगल ट्रायंगल था, आपने क्या निकाला, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, क्या निकाल लिया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। ये भी काम कर सकते हो। हाँ, मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही आगे चला गया। ठीक है, मेरे दिमाग में यही था कि मैं इसको ए डॉट बी से क्या करूंगा, चेक करूंगा, बट ये चीज आपने सही कर ली कि आपने बता दिया कि सर यहाँ पर क्या है, ये मैग्नीट्यूड आप निकाल चुके हो ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होती है। इन दोनों के स्क्वायर का सम अगर इसके स्क्वायर के बराबर आ जाए, बात बन जाए। 6 + 35 कितना होता है, 41 होता है, यही तो है। √6 का स्क्वायर प्लस √35 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं ना, दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, उससे हो जाएगा। ठीक है, ये बेटर वे, इतना निकाल ही चुके तो इसके बाद ही कर लेते तो और जल्दी आता। ठीक है, इसका क्रेडिट जाता है मोहित सर को। ठीक है दीपक सर को हो गया तो नहीं यार, दीपक सर। ठीक है, चलो और से कॉपी करेंगे। अगला सवाल, ए कोई भी वेक्टर है कुछ इस तरीके से कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या है, ए है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या है, ए है। द वैल्यू ऑफ, आपसे दूसरा इसकी वैल्यू बता दो भाई क्या होने वाली है। ठीक है, तो क्या है, ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं हम आई का आपके साथ, उसका स्क्वायर प्लस ये करा, इस पूरे की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो सर ये चीज क्या निकल के आएगी आपकी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आप आई के आपके साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आई का आपका मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। ठीक है, इस पूरे का मैग्नीट्यूड निकालोगे और स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, प्लस वैसे ही इसका आप क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए जे कैप का मैग्नीट्यूड साइन थीटा है, ये क्या हो जाएगा आपका साइन फाई। क्या ले लो आप, साइन फाई ले लो ना। ए और जे के बीच में हम एंगल मान लेते हैं फाई है, यहाँ थीटा मत कर देना, एंगल सब में अलग अलग होगा। साइन फाई, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर एन कैप था, यहाँ पे एम कैप कर लो। ठीक है, और इसका स्क्वायर प्लस एक ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट के वेक्टर के, ये तो पढ़ो ना, ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप होता है, तो इसलिए बार बार वही लिख रहा हूं। तो भैया आप क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड के कैप का मैग्नीट्यूड एंड साइन, ऐसा करो आप इसको डेल्टा ले लो, साइन डेल्टा। ठीक है, ये अल्फा ले लेता हूं,
डेल्टा लेते हैं, डेल्टा ले लिया आपने, एन कैप इसका स्क्वायर। क्लियर? ओके। वैसे यार आई कैप और जे कैप और के कैप के साथ बना रहा है, मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ बना रहा है ना एंगल। तो ऐसा करते हैं, हम एंगल क्या मान लेते हैं, अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं। ये तो होते हैं, अल्फा बीटा गामा मान लो आप एंगल्स, क्योंकि एक प्यारा सा रिजल्ट आने वाला है, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। अब देखो बेटा जी यहाँ पर ध्यान से, ये मैग्नीट्यूड है ना, आप लगाने वाले हो मैग्नीट्यूड, तो एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए का मैग्नीट्यूड तो कितना गिवन है, ए है, इसका हो जाएगा आई कैप का 1 हो जाएगा, ये होगा साइन स्क्वायर अल्फा। बाकी एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा जी आपका, इन सबका स्क्वायर भी होगा, इन सब पे मैग्नीट्यूड भी लगेगा। मैं बोलूं एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 ही तो होगा। एन कैप एक यूनिट वेक्टर होता है, इन दो वेक्टर के परपेंडिकुलर जो होगा ए और आई कैप के, तो वो तो 1 हो जाएगा। इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होता है। हाँ सर, हाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ए का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां पर भी बच्चे क्या हो जाएगा आपका, ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, प्लस ऐसे ही हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, आप ऐसा करो, क्या कॉमन ले लो सबसे, ए स्क्वायर। अब मुझे बताओ, आपने पढ़ा था कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो ऐसा करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस इस साइन स्क्वायर बीटा को लिखूंगा मैं। अच्छा, यहां मेरा अंदर क्या बचेगा, मेरा बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बचेगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर, ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। तो ये हो जाएगा सर आपका ए स्क्वायर 1 1 1, 3 बार ऐड करोगे 3 हो जाएगा, माइनस आपने इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है जी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, इन सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। क्या पढ़े थे आप, डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम क्या होता है, 1 होता है सर। ठीक है, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2a स्क्वायर। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लेंगे, पॉज करके इसको आप लोग कॉपी करा होगा आप लोगों ने। यहां पर ना एक रिजल्ट आप लोग दिमाग में रख लो कि भैया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। सॉल्व करके तो आया, इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। ये चीज सॉरी मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में नहीं बताई थी, वहां मिस हो गई थी, बट ऐसी चीजें बहुत पूछी जाती है भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या होता है, बच्चा खजल हो जाता है, मैंने तो पढ़ा था कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा पढ़ा था, वो तो 1 के बराबर होता है। बट यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा किसके बराबर आता है, 2 के बराबर आता है। इस रिजल्ट को आप याद करना। ठीक है जी, अगला सवाल देख लेते हैं सर हम। द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट P एंड Q आर P एंड Q। ओके ठीक है, दो पॉइंट है P और Q, उनके पोजिशन वेक्टर PQ दे रहा है। द पॉइंट डिवाइड, अच्छा PQ है बेटा इस तरीके से आपका, इसका पोजिशन वेक्टर क्या है, P है और इसका Q है। आपका एक पॉइंट क्या है बेटा, R है, R है। क्या करता है ये, क्या करता है, PQ को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, एंड S इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PR। S इसका क्या है, मिड पॉइंट है, S इसका मान लीजिए मिड पॉइंट है। तो आपसे पूछ रहा है S के पोजीशन वेक्टर बताओ, किसके पोजीशन वेक्टर बताओ बेटा, आपसे पूछ रहा है S के। S किसका है, PR का है, सॉरी मैं PQ का नहीं बैठा, S किसका है, PR का। इसके पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है तुमसे। मान लो R के क्या पोजीशन वेक्टर, R है, और इसका क्या है, ये जो OS है इसका पोजीशन, इसका इस S पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा वो क्या मान लो तुम, स्मॉल s वेक्टर मान लो। क्लियर हो रही बात। तो तुम्हें स्मॉल s वेक्टर ये फाइंड आउट करना है सर, इसका OS वेक्टर फाइंड आउट करना है। वो कैसे निकालोगे, मिड पॉइंट है, तो वो कायदे से क्या होगा मैं बता देता हूं आपको, वो होगा सर S वेक्टर या OS वेक्टर जिसे हम कह रहे हैं आपका, वो हो जाएगा आपका R वेक्टर प्लस P वेक्टर अपॉन 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला था उसी से डिराइव होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा। बट उसके लिए आपको R वेक्टर चाहिए, क्या चाहिए बेटा आपको, R वेक्टर। R वेक्टर के लिए तुम लगाओगे सेक्शन फॉर्मूला,
तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला तुमने पढ़ा था ना, आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ये इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 3q वेक्टर प्लस इससे इसको कर दोगे p वेक्टर अपॉन 3 + 1 दैट विल बी 4। तो 3q वेक्टर प्लस p वेक्टर अपॉन कितना हो गया, 4 हो गया। अब इस r वेक्टर की जगह रख दो यार ये पूरा का पूरा मसला। ये मैंने सेक्शन फॉर्मूला लगाया भाई, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है। ये आपका a वेक्टर है, b वेक्टर है, ये कोई r वेक्टर है, क्या कर रहा है, इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो r वेक्टर किसके बराबर होता है, m से इसको मल्टीप्लाई करो mb वेक्टर प्लस n से इसको मल्टीप्लाई करो na वेक्टर अपॉन इन दोनों को जोड़ दो m + n। जब इंटरनली डिवाइड करता है, एक्सटर्नली में क्या हो जाता है, यहाँ दोनों जगह क्या लग जाता है, ऊपर नीचे माइनस लग जाता है। ध्यान देना m एक तरफ होने चाहिए, n एक तरफ होना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब आपने r की जगह वैल्यू डाल दी, क्या हो जाएगा सर, 3q वेक्टर प्लस p वेक्टर अपॉन 4 प्लस p वेक्टर अपॉन 2। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, 4 इधर जाएगा, 4p प्लस p कितना हो जाएगा, 5p वेक्टर अपॉन 8। ऐसा कोई ऑप्शन में है, 3q प्लस 5p अपॉन 8, डी ऑप्शन है सर आज आपका, ठीक है जी। पॉज करके कॉपी कर लो इसको। अगला है असर्शन रीजन अगेन, ठीक है। असर्शन रीजन में हम लोग देख लेते हैं, आपको बोल रहे हैं 3 वेक्टर है ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर राइट एंगल ट्राइंगल साइड की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या होगा यार, एक बार फटाफट से इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, तो वो बेटर रहेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना निकल के आएगा, 64, 36 कितना हो गया, 100, 104, 106 क्यों हो जाएगा, 64, 36 और 4 ऐड करेगा ना, ठीक है। इसका निकाला तुमने अंडर रूट 100, 4 और 36 140, ठीक है। इसका निकालोगे 16, 16 और 4 32 और 4 36 रूट 36। तो अगर तुम दोनों क्या करोगे, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम करोगे, वो इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। 36 प्लस 104 कितना आएगा, 140 आएगा। तो हाँ जी सही है, बिल्कुल सही है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है जी। रीजन पढ़ लेते हैं। three non-zero vector of which none of two are collinear form a triangle if the resultant is zero vector or sum of any two vector is equal to the third। ओके, कुछ तो कहना चाह रहा है, बोलता है 3 अगर नॉन जीरो वेक्टर्स हैं ऑफ विच नन ऑफ टू आर कोलिनियर फॉर्म्स, ठीक है, ऑफ नन ऑफ टू आर कोलिनियर फॉर्म्स अ ट्राइंगल इफ देयर रिजल्टेंट इज जीरो वेक्टर और सम ऑफ एनी टू वेक्टर इज इक्वल टू द थर्ड। ये कुछ गलत बात कह रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जो ऊपर वाले से मैच नहीं कर रही, बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है, इसने राइट एंगल की ट्राइंगल की कोई बात नहीं करी। ये बोल रहा है 3 अगर नॉन जीरो वेक्टर है ऑफ विच नन ऑफ टू आर कोलिनियर फॉर्म्स, मतलब दोनों में से आपका कोलिनियर फॉर्म्स अ ट्राइंगल, जिनमें से कोई भी आपका ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर रहा, इफ द रिजल्टेंट इज अ जीरो वेक्टर। अगर आपसे क्या बोलता, अगर उनका रिजल्टेंट क्या आ जाए, जीरो वेक्टर आ जाए। ध्यान समझिए क्या बोलना चाह रहा है, 3 पॉइंट है आपके, 3 नॉन जीरो वेक्टर्स है, ए बी बी सी मान लीजिए और ए सी मान लीजिए, चलिए ए बी बी सी और आपने ए सी मान लिया, आगे जगह नहीं, ए सी इसके आगे ही समझ लीजिए। तो आपसे क्या बोल रहा है, ऑफ विच नन ऑफ टू आर कोलिनियर फॉर्म्स अ ट्राइंगल, कोई भी इनमें से ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर रहा, कोई भी इनमें से ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर रहा है। ऐसा कब होगा, इफ देयर, अगर इनका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो वेक्टर। ऐसा समझिए आप कुछ इस तरीके से, कोई भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर रहा तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, या तो जीरो वेक्टर, इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपका, जीरो वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। जीरो वेक्टर किस केस में हो जाएगा सर, ये जब दोनों की डायरेक्शन इसकी इधर है इसकी इधर, और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। या फिर क्या हो सकता है आपका आपका मैं अगर आपसे बोलूं AC वेक्टर किसके बराबर होगा, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, मतलब दो का सम तीसरे के बराबर आ जाए रिजल्टेंट, ठीक है। तो इन दैट केस आपका क्या होगा, इक्वल टू द थर्ड वेक्टर। अगर ऐसा हो जाता है तो इन दैट केस ये क्या होगा, आपके कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो बात सही कह रहा है बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यही तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, बट रीजन इसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, रीजन कुछ और ही बात एक्सप्लेन कर रहा है, उसने राइट एंगल वाले के कंसेप्ट की बात नहीं करी है सर। क्लियर है। अगला सवाल क्या है, आपसे बोलता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ
बी ऑन ए और बी वेक्टर आपको दे रहा है, ओके फाइन। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्या फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो बी के साथ और डिवाइड कर देते हो उसके मैग्नीट्यूड से। तो बी का ए के साथ क्या हो जाए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए क्या होगा, बी डॉट ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे सर आप, क्लियर है बात। तो यहाँ पे रखते हैं ए ऑन बी क्या हो जाएगा, ये इन दोनों को क्या करना है आपने, डिवाइड करना है, सिंपल सिंपल। तो क्या होगा सर, ये और ये कैंसिल, ए डॉट बी डॉट ए, तो बात एक ही होती है। आपका आंसर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी आंसर आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा सर, रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा सर, 36 रूट 49 अपॉन रूट 9 दैट इज 7 अपॉन 3 है। ऐसा कोई ऑप्शन, ऑप्शन 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 बी ऑप्शन है, ठीक है, बात समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं सर, आपसे बोलता है अगर ए और बी दो वेक्टर हैं इस प्रकार कि ए डॉट बी क्या है बेटा आपका, वेक्टर ए डॉट बी इज ग्रेटर देन 0 है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट बी आपका बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी के, देन द एंगल बिटवीन ए और बी के बीच में एंगल क्या रहेगा, ओके। ए डॉट बी क्या होता है वैसे, ये वैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन लग रहा है मुझे, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा होता है, ए डॉट बी ये तो होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। जब आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे, जब इसका मैग्नीट्यूड लोगे, मिस लेने से क्वेश्चन आएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से बेटा, एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ, और cos थीटा sin थीटा बराबर क्या होता है, जब थीटा कितना होता है पाई बाय 4 होता है सर, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके जितने भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए सर। चलो इसको फिलहाल पॉज करके कॉपी करेंगे आप लोग। चलिए 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पे आपको क्या बोलता है, ए और बी दो वेक्टर्स है, नॉन जीरो वेक्टर्स है कुछ इस प्रकार से कि आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या है बेटा आपका, परपेंडिकुलर है किस पे, ए वेक्टर पे, एंड दूसरा क्या कंडीशन देता है आपका 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या है आपका, परपेंडिकुलर है ऑन बी वेक्टर। आपसे बोलता है यार ये चीज प्रूव करके दिखाओ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी √2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा। बात इतनी क्लियर है। तो इसके लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हमें क्या गिवन है, इस पे परपेंडिकुलर है ना वेक्टर, तो हम ऐसा करते हैं यार इसका डॉट प्रोडक्ट अगर आप करोगे इसके साथ तो आंसर क्या होना चाहिए, इस कंडीशन से तो यही निकलेगा ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी बराबर 0, ये तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, इसको मैं उधर भेज देता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए डॉट बी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर के बराबर। ये बात समझ में आती है, फाइन। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन में आते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर तुम इसके साथ करोगे तो ये किसके बराबर होगा, 0। ये दोनों परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे पे, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैंने डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा सर 2a डॉट बी, भाई b डॉट a करो, a डॉट b बात एक ही है, प्लस b डॉट b इक्वल्स टू 0, तो ट्वाइस ऑफ, अच्छा मैं इस a डॉट b की जगह क्या लिख सकता हूं, माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर लिख सकता हूं, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b हो जाएगा उसका स्क्वायर बराबर 0, इसको उठा के उधर फेंक दो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर बराबर 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, रूट लगा दो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, ठीक है, बराबर √2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। यही प्रूफ करना था, हो गया सर। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रहा है, हमें बोलता है ABCD पैरेललोग्राम है, AB आपको दे रहा है, AB कितना है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है, एंड आपको BD दे रहा है, DB है, DB वेक्टर ये है 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। आपसे बोलता है फाइंड AD वेक्टर, आपको क्या निकालना है, AD निकालना है, ये AD निकालना है,
एंड हेंस द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम एबीसीडी। अच्छा, तो पैरेललोग्राम एबीसीडी का एरिया क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम एबीसीडी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी किसके बराबर होगा बेटा? एडी वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दो किसके साथ? एबी वेक्टर के साथ, फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लो, यही क्या होगा? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। पढ़ा था ना हमने, दो एडजेसेंट साइड के हाफ साइड का वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जब करते हो और उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हो, वही आपका एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होता है। ट्राइंगल का लेना है तो क्या हो जाता है इन दैट केस? आपका इसका हाफ, हाँ, दो साइड जो होती है उसकी, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो साइड्स होंगी, उनका आप क्रॉस प्रोडक्ट करो, उसका मैग्नीट्यूड का हाफ ले लो, तो वो ट्राइंगल का एरिया होता है। ठीक है जी। तो फिलहाल ये करने से पहले मुझे एडी निकालना पड़ेगा। अब एडी कैसे निकालूंगा? बाय यूजिंग व्हाट? इसका इस्तेमाल करके निकालेंगे हम लोग आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, या लूप लॉ से किसी से भी कर सकते हो आप लोग। तो आप ध्यान से देखेंगे इस चीज को। तो आपको क्या निकालना है? एडी वेक्टर निकालना है ना। ठीक है, तो एडी वेक्टर निकालना है, तो देखो ध्यान से, आप क्या करो, एडी वेक्टर, एबी वेक्टर आपको गिवन है, और क्या गिवन है? डीबी वेक्टर। उससे क्या है, आपको तो एडी वेक्टर निकालना है ना। तो चलो, तो तुम्हारा डीए निकलेगा ना, फिर वो वेक्टर क्या निकलेगा तुम्हारा? डीए निकलेगा, वो एडी निकलेगा, ये डीए वेक्टर होगा, एडी तो इस डायरेक्शन होगा ना आपका। ठीक है, तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं तो चलो मैं लिख भी देता हूं। तो अगर मैं लिखूं डीए वेक्टर प्लस एबी वेक्टर, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, किसके बराबर होगा? ये डीबी वेक्टर है। ठीक है, ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किस में लगाया हमने? इन ट्राइंगल एबीसी लगा दिया। ठीक है, डी आपको पता नहीं। अच्छा, हाँ, अरे यार ये सी कहां से आता बार बार फ्लो में? एबीडी क्या हो जाएगा आपका? एबी डी हो जाएगा, सॉरी। अब क्या आपको चाहिए यार? डीबी है, इस डीबी को तुम इधर ले आओ, डीबी तुम्हें पता है, एबी तुम्हें पता है, तो हो जाएगा एबी वेक्टर माइनस डीबी वेक्टर, इसको तुमने उधर भेज दिया, माइनस का डीए वेक्टर। अच्छा, माइनस टाइम्स ऑफ डीए वेक्टर को क्या लिख सकता हूं मैं? एडी वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर क्या हो जाता है इसका? नेगेटिव टाइम्स ऑफ माइनस डी, एडी लिखा जा सकता है सर आपका। एबी वेक्टर क्या है बेटा? वैल्यू देख लो इसकी, लिखी हुई 2i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 5k कैप, माइनस डीबी वेक्टर है आपका 3i कैप माइनस का 6j कैप प्लस का 2k कैप, माइनस करोगे 2 माइनस 3 माइनस का i कैप, माइनस 4 प्लस 6 प्लस का 2j कैप, 5 माइनस 2 दैट विल बी प्लस का 3k कैप। ये आपका एडी वेक्टर आ गया। अब आपको क्या करना है बेटा? एडी वेक्टर का और एबी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका? आई कैप, जे कैप, के कैप, आपने ऐसे रखा, मैट्रिक्स बनाई एक आपने। एडी वेक्टर के क्या है यहाँ पे? डी आर -1, 2 और 3। एबी वेक्टर के डी आर क्या है बेटा? 2, -4 और 5। तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आई कैप ब्रैकेट में, इसको हाइड करा, 5 2 जा 10 प्लस का 12। ठीक है, माइनस जे कैप, इसको हाइड करा, माइनस का 5 माइनस का 6 प्लस के कैप, इसको हाइड करा, क्या आ जाएगा? प्लस का 4 माइनस का 4। उप्स, ये तो 0 आ गया। तो कितना हो जाएगा सर आपका? ये हो जाएगा 10 और 12 22 का ई कैप प्लस का 11 का जे कैप। तो अगर हम बात करें एडी वेक्टर क्रॉस एबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये क्या हो जाएगा सर आपका? अंडर रूट 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर क्या होता है? 484। 11 का स्क्वायर होता है 121 रूट 605। और अगर सॉल्व करोगे रूट को तो ये आ जाएगा सर आपका 121। हाँ, 121 इसमें भी आता है, तो 11 का स्क्वायर आप कॉमन लोगे, यहाँ तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 4, हाँ तो 11 रूट 5 स्क्वायर यूनिट एरिया है ना, तो ये आपका एरिया। ठीक है, पॉज करके कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें यहाँ पर बोल रहे हैं फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी हैविंग पोजीशन वेक्टर
आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप and minus I cap plus J cap plus K cap respectively in the ratio 4:1 externally. कैसे डिवाइड कर रहा है यार? एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इनको. इसको आप A पॉइंट मान लो और इसको मान लीजिए आप B पॉइंट के पोजीशन वेक्टर आप कंसीडर करिए. ठीक है, तो आपसे क्या बोलता है यार, A पॉइंट को और B पॉइंट को, एक वेक्टर है हमारा, कोई वेक्टर क्या मान लो, इसका पॉइंट C है, C पॉइंट, इसके वेक्टर को मैंने R मान लिया, इसको मान लिया A, इसको मान लिया B. तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 4:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. इतनी बात समझ में आती सर आपको? तो ये जो R वेक्टर होगा इसको तुमने क्या माना है? ये तुम्हारा A वेक्टर है, ये तुम्हारा क्या है? B वेक्टर है. हमें क्या गिवन है? गिवन दैट, ठीक है, ये जो आपका पॉइंट C है, पॉइंट C डिवाइड्स A एंड B एक्सटर्नली इन 4:1 रेशियो. बात समझ में आती है सर आपको? तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ये जो आपने बना रखा है R वेक्टर बेटा, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर होगा 4 से आप किसको मल्टीप्लाई करोगे? B वेक्टर. किसको मल्टीप्लाई करोगे? B वेक्टर को. हो जाएगा 4 इंटू B वेक्टर माइनस, फिर 1 से किसको मल्टीप्लाई करोगे? A वेक्टर, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस 1. क्लियर है बात? अब B वेक्टर किसको माना था तुमने? पॉइंट B है उसके पोजीशन वेक्टर को, मतलब B जो पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर क्या माने? सॉरी, ये B वेक्टर माना, और A वेक्टर क्या माना? A पॉइंट जो इसके पोजीशन वेक्टर को तुमने A वेक्टर माना. तो 4 इंटू B वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस का I कैप प्लस का J कैप प्लस K कैप. ठीक है, माइनस A वेक्टर क्या है बेटा आपका? I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप. कभी भी इसे लिखो तो ब्रैकेट में लिखना जरूर, क्योंकि माइनस साइन है यहाँ. नीचे 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3. ठीक है, तो भाई R वेक्टर तुम्हारा क्या है? 1/3 तो तुमने कॉमन ले लिया. अंदर क्या बच रहा है बेटा तुम्हारा? माइनस का 4i कैप माइनस का I कैप, तो हो जाएगा माइनस का 5i कैप. ठीक है, 4j कैप में से 2j कैप किया तो प्लस का 2j कैप. ठीक है, 4k कैप में से प्लस k कैप करोगे तो कितना हो जाएगा? 5k कैप. यही है. ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? पोजीशन वेक्टर आ गया R का, जो कि इन दो पॉइंट्स, वो दो पॉइंट्स A और B जिनके पोजीशन वेक्टर ये उनको 4:1 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करता. हमने क्या लगाया? सेक्शन फॉर्मूला लगाया. कैसे लगाया मैंने आपको तमीज से बता दिया. पहले आपने A और B पॉइंट लिखे. 4:1 का रेशियो मतलब इतना पार्ट 4 ही तो होगा, इतनी लेंथ 4 होगी, और इतना पार्ट क्या हो गया आपका? 1 हो गया. बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो AB है और जो BC है इसके बीच का रेशियो क्या है. ठीक है, AB और BC के बीच का रेशियो क्या है? AB वेक्टर ये हो जाएगा, AB वेक्टर ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा BC वेक्टर. आपसे बोल रहा है AB और BC के बीच का रेशियो क्या है, तो आप देखोगे कि जो B पॉइंट है वो किसके बीच में लाई कर रहा है? AC के बीच में लाई कर रहा है. तो वो क्या करेगा? B AC को इंटरनली क्या करेगा? डिवाइड करेगा. तो आप यहाँ पर भी अगेन सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप AB और BC का रेशियो निकाल सकते हो. और दूसरा वे क्या, आप AB वेक्टर या BC वेक्टर निकालो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, फिर उसका रेशियो निकाल लो. बट हम लोग अगेन बट विल यूज सेक्शन फॉर्मूला. तो हम क्या करते हैं? as B lies between A and C, then it divides AC in k:1 रेशियो. किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? हम लेट कर लेते हैं k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. देन यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, again you will use section formula. तो अब आप क्या कंसीडर कर लो यार थोड़ी देर के लिए कि अब इसको चलो 4 हटा देते हैं यहां से हम लोग. अभी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको? k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. तो आपका जो ये B वेक्टर हो जाएगा कायदे से, ये जो B वेक्टर हो जाएगा कायदे से, वो क्या हो जाएगा जी आपका? ये हो जाएगा k इंटू R वेक्टर प्लस 1 इंटू A वेक्टर अपॉन k प्लस 1 हो जाएगा. ठीक है, और B वेक्टर सर हमारा क्या है? B वेक्टर हमने किसे माना था? ये था हमारा क्या? A, और ये आपका क्या था? B था.
तो बी वेक्टर की वैल्यू आपने रख दी यहाँ पे कितनी है सर, माइनस का आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये के प्लस 1 इधर ले आओ मल्टीप्लाई करने के लिए इससे, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा के इंटू आर वेक्टर, के इंटू आर, आर अभी अभी अब निकाला आपने इरा, दैट इज 1/3 ब्रैकेट में माइनस का 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप प्लस ए वेक्टर, ए वेक्टर सर आपका ये है i कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप। ठीक है, तो ऐसा करते हैं k प्लस 1 से, आप ऐसा करो इस पूरे k प्लस 1 से सबको i कैप j कैप k कैप को आपने इनके कोफिशिएंट बना दो इसका, तो k प्लस 1 इंटू i कैप प्लस k प्लस 1 इंटू j कैप प्लस k प्लस 1 इंटू k कैप इक्वल्स टू, यहाँ पर भी आप क्या करोगे आई कैप वाली टर्म को ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा सर आपका माइनस का 5k/3 प्लस यहाँ से आएगा 1 और इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा आई कैप, ऐसे ही हो जाएगा प्लस 2k/3 प्लस 2 j कैप प्लस 5k/3 माइनस 1 k कैप। आप किसी एक आई कैप या जे कैप या के कैप के कोफिशिएंट को कर लो, यहाँ पे कंपेयर कर लो, दो वेक्टर बराबर कब होते हैं, जब उनके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे यार। ठीक है जी, तो ये हम कंपैरिजन कर लेते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, तो क्या ये हो जाएगा माइनस k प्लस 1 माइनस 5k/3 प्लस 1, ये माइनस साइन अंदर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का k माइनस का 1 माइनस का 5k/3 प्लस 1, इस माइनस 1 को इधर भेजो, माइनस 5k/3 को इधर भेज दो, ये एलसीएम ले, पहले एलसीएम ले लेते हैं, चलो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये इसके आगे यहाँ पे कर रहे हैं माइनस k माइनस 1 माइनस 5k प्लस 3/3, ये 3 इधर आ जाएगा, माइनस का 3k माइनस का 3 माइनस 5k प्लस 3, सॉल्व करेंगे बेटा, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2k, 3 उधर जाएगा 6, इससे कैंसिल करोगे तो k कितना आ जाएगा 3:1, तो इसका मतलब आपका देयरफॉर आपका AB रेशियो BC क्या आ रहा है 3:1, या फिर AB को ही आप क्या लिख सकते हो, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर रेशियो मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर क्या हो जाएगा 3:1। आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, पहले आप AB वेक्टर निकाल लो, ठीक है, AB वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B वेक्टर में से A वेक्टर माइनस कर लिया, और आपने क्या निकाल लिया BC वेक्टर, वो हो जाएगा सर R वेक्टर में से तुमने B वेक्टर माइनस कर लिया, बिकॉज ये तीनों क्या पोजीशन वेक्टर्स हैं, ये तीनों क्या पोजीशन वेक्टर्स हैं A B और C के, तो अगर आपको AB वेक्टर निकालना है आप B में से A माइनस कर लो यूजिंग ट्राइंगल लॉ। ठीक है, आपने वैसे ही BC वेक्टर निकाल लिया, क्या करा R में से B वेक्टर माइनस कर लिया, क्लियर है, फिर आपने इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना, रेशियो आ जाएगा, वो भी एक तरीका, ये भी एक तरीका, जो आपको पसंद आए उससे कर लेंगे आप लोग। चलिए पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। अगला सवाल है सर हमारे सामने, आपसे बोलता है ए और बी वेक्टर्स हैं, बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, प्रूव दैट कि ये चीज इसके बराबर होगी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल्स टू रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, स्टेट द कंडीशन कब ये दोनों बराबर होंगे, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, अब ये क्रॉस आ गया तो ऐसा करते हैं, पहले ए क्रॉस बी लिख लेते हैं यार। ठीक है, इसके सोल्यूशन में सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले ए क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर होता है वो लिख लेते हैं। भाई क्या हो जाएगा ये बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप के बराबर होगा। चलो ठीक है, उसके बाद बात तो इसने इसकी करी मैग्नीट्यूड की, तो ऐसा करते दोनों तरफ क्या लगा देते हैं, मैग्नीट्यूड लगा दिया, तो मैग्नीट्यूड लगाया तो क्या हो जाएगा भाई, मैग्नीट्यूड के ऊपर मैग्नीट्यूड लगाओगे तो कोई बात नहीं बनती, वो वही रहेगा, कुछ नहीं आएगा उसमें चेंज। ठीक है, तो हमने छोड़ दिया साइन थीटा के ऊपर क्या ही मैग्नीट्यूड लगाना, बिकॉज थीटा की जो वैल्यू होती है वो फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होती है, तो वहां पर भी कोई मतलब रखता नहीं है। हाँ, एन कैप के ऊपर जरूर आप मैग्नीट्यूड लगा दोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो आपके पास अभी क्या निकल के आ रहा है सर, एक्चुअली ये फॉर्मूला तो तुमने पहले भी पढ़े रखा था जब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, जब हम एंगल निकालते हैं
दो वेक्टर्स के बीच में यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम इस चीज का प्रयोग कर रहे होते हैं। अब देखो एक चीज आपने पढ़ी है कि जो साइन थीटा होता है बेटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 1 होती है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लेस देन इक्वल्स टू 1 ही तो रहती है, ठीक है। अच्छा इसको मैं क्या कर लेता हूँ, पहले इसको नीचे ले आता हूँ, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। ये चीज आपको याद आ रही होगी, अभी भी क्वेश्चन में कह रहा था कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी लगाई थी, ठीक है, ऐसे ही तो था वहां पर भी कुछ। अब देखो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो बेटा लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो इसका मतलब इसकी भी वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगी यार। तो इसको उधर भेज दिया आपने, तो जी आ गया बराबर, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अब आपसे बोलता है कि यार ये दोनों बराबर कब होंगे, ये चीज और ये चीज बराबर कब होगी। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन पकड़ लूं, फ्रॉम फर्स्ट व्हेन साइन थीटा क्या होगा, 1 हो जाएगा। जब साइन थीटा 1 हो जाएगा तो ये चीज और ये चीज बराबर नहीं आ जाएगी, ठीक है। तो और साइन थीटा 1 कब होगा, व्हेन थीटा इक्वल्स टू π/2, देन इन दैट केस आपका क्या हो जाएगा, a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आती बेटा आप लोगों को, ठीक है। तो आपसे बोल रहा था कि भाई ये दोनों बराबर कब होंगे बता देना आपने, जब थीटा क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा इन दैट केस, ठीक है। बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें बोल रहा है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी रिप्रेजेंट द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है जी। तो आपकी तीन साइड्स को रिप्रेजेंट करता है वेक्टर ए, बी और वेक्टर सी, ए बी सी ऐसा, ठीक है जी। तो आपसे बोल रहा है कि यार प्रूफ करके दिखाओ, वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर है वेक्टर बी क्रॉस सी, वेक्टर सी क्रॉस एक है। इसको प्रूव करने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि आपने करा, आपने ये पढ़ रखा है कि यार एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है, इट इज हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। कर लो ये तो मिलेगा, ए वेक्टर का और बी वेक्टर का आप क्या कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। बट यहाँ पर क्या ए इधर को जा रहा है, तो मैं इसको इस साइड को करना पड़ेगा, तो माइनस ए करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे माइनस ऑफ ए वेक्टर करना पड़ेगा, उसका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा कायदे से, ये बराबर होगा हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ए कर लेना सॉरी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, इतना आएगा, ठीक है जी। अब ए क्रॉस बी कायदे से किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप के बराबर होगा। इसी तरीके से आपका बेटा जी बी क्रॉस सी किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी। अच्छा थीटा की जगह मैं क्या कर लेता हूँ, ए क्रॉस बी ना साइन, इसको ले लो आप साइन सी ले लो, साइन सी ले लो, और यहाँ पे ले लो साइन ए ले लो, साइन ए एन कैप, ठीक है। तीन अलग अलग एंगल हो ना, बी और सी के बीच में एंगल को मैं मान रहा हूँ ए मान ले रहा हूँ, ठीक है जी, थोड़ी देर के लिए। सो वैसे बी और सी के बीच में एंगल ए हो जाएगा, नहीं सी होना चाहिए ना कायदे से, इसको सी कर लेते चलो, वो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और यहाँ पर भी एंगल हम क्या कर लेते हैं, आपका साइन ए और बी के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए बट एन कैप ही रहने वाला, बिकॉज ये प्लेन है ना, इस प्लेन पे इन सबके जो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग एन कैप, और सी में मैं बदलाव कर रहा हूँ। अब एक चीज आप ध्यान से देखो, अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ए क्रॉस बी से निकालते तो ये निकल के आएगा, ठीक है। उसी तरीके से आप क्या निकालते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालते हो आप किसकी मदद से, हाफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ सी से निकालते हो। तो इन दैट केस क्या निकल के आएगा बेटा, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी साइन, अच्छा यहाँ थीटा करा था मैंने, थीटा की जगह मैं लिख देता हूँ साइन ऑफ एंगल बी, और यहाँ लिख देते हैं साइन ऑफ एंगल सी, ठीक है जी। तो ये जो चीज है हाफ मॉडुलस ऑफ ए मॉड ऑफ बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन बी, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी साइन सी, ये चीजें क्या है बच्चे आपकी बराबरी तो है, ये बराबर है, मतलब इतना पोर्शन बराबर, तो एन कैप तो बराबर ही रहेगा, उसका मतलब ये और ये बराबर। सिमिलरली आप कह सकते हो सी क्रॉस ए। तो एक तो मेथड ये हो गया,
ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा, शॉर्ट मेथड देखते हैं छोटा सा, वो बताता हूं मैं आपको। आप एक चीज देखो, आप a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर करो, क्या आएगा? 0 वेक्टर के बराबर आएगा। a b c लूप लॉ लगा दी हमने। आप यहां से चले सर, ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, इस पूरे को किससे क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए? इसका a से। तो 0 वेक्टर के साथ किसी का भी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा? वहां तो 0 आ जाएगा सर। अब ये हो जाएगा सर आपका a वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद a वेक्टर प्लस a वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद b वेक्टर प्लस a वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद c वेक्टर। भाई a क्रॉस a क्या होता है? 0 होता है। आपने पढ़ा, अरे दोनों का एंगल सेम हो जाएगा ना, a क्रॉस a तो 0 हो गया। जब आपका साइन 0 0 होता है सर, तो a क्रॉस a तो 0 होता है, प्रॉपर्टी पड़ी थी। अब क्या निकल के आपके पास a क्रॉस b वेक्टर किसके बराबर आएगा? इसको उधर लेके जाओगे, माइनस टाइम्स ऑफ a क्रॉस c क्या आएगा? ठीक है, ये माइनस है, c क्रॉस a कर दो, कॉम्पिटिटिव नहीं होता ना वेक्टर, तो क्या होता है माइनस साइन में क्या हो जाएगा? इसको पलट दो, c क्रॉस a कर दो, माइनस a क्रॉस c के बराबर होता है। तो क्या निकल के आ गया? a क्रॉस b बराबर आ गया c क्रॉस a के। सिमिलरली आपका कर लेंगे, सिमिलरली ऑल्सो ये था आपका 0 के बराबर। आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर लिया आपने? b से कर लिया, ठीक है, दोनों तरफ। तो क्या हो जाएगा सर? ये b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b प्लस b क्रॉस c, ये तो 0 वेक्टर रहेगा, ये तो 0 हो गया। तो b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर किसके बराबर है? इसको वहां भेजोगे, माइनस टाइम्स ऑफ b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। अच्छा, ऐसा नहीं करते हम, किसको भेजते हैं? इसको भेजते हैं। तो b वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद c वेक्टर किसके बराबर? माइनस टाइम्स ऑफ b वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद a। इसको आप क्या लिख सकते हो जी? a क्रॉस b लिख सकते हो। ये सेकंड हो गई, ये आपकी फर्स्ट हो गई। तो फ्रॉम 1 and 2 आप कह सकते हो वेक्टर a क्रॉस b का मतलब a और b का क्रॉस प्रोडक्ट, b और c का क्रॉस प्रोडक्ट और c और a का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर ही होगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, और दूसरा मेथड मैंने आपको बताया, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो आपके दिमाग में क्लिक कर जाए चलेगा। पॉज से कॉपी करेंगे इसको। अगला सवाल है, हमें क्या करना है? हमें एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 4 है और परपेंडिकुलर है इन दो वेक्टर्स पे। ये दो वेक्टर मान लेते हैं। ए वेक्टर है जी हमारे पास 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर है बच्चे हमारे पास i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। आपको क्या बताना है? यू हैव टू फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी वेक्टर। वो वेक्टर जो ए और बी पे परपेंडिकुलर होगा, वो कैसे निकलेगा जी? हमने पढ़ा था, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो जो ये वेक्टर होगा दैट इज ए क्रॉस बी वेक्टर, ये इन दोनों के क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लो। तो वेक्टर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको वो वेक्टर मिल जाएगा तो जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो कैसे निकलेगा सर? आपने पहले एक मैट्रिक्स बना ली, तो ये हो जाएगा 2 -1 1, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए 1 -1, तो ये हो जाएगा सर आपका। इसको आपने क्या कंसिडर कर लिया? सी वेक्टर मान लो थोड़ी देर के लिए। क्या मान लिया तुमने? इसको सी। तो सी वेक्टर क्या आ गया सर आपका? इट इज, इसको हाइड करोगे 1 -1 0 हो जाएगा। वाह, 0i कैप, फिर माइनस का, इसको हाइड करा 2 माइनस का 1 माइनस का प्लस का 3 जे कैप, ये हो जाएगा आपका प्लस 3 के कैप। अच्छा ठीक है, तो ये सी वेक्टर आ गया। सी वेक्टर क्या? परपेंडिकुलर है ए और बी वेक्टर पे। किस पे परपेंडिकुलर है? आपका ए और बी पे। आपको चाहिए वो वेक्टर जो ए और बी पे परपेंडिकुलर हो, मैग्नीट्यूड उसका 4 हो। तो अभी यार ये वेक्टर है आपका, इसके मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं, इसका मैग्नीट्यूड क्या निकल के आ जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड आएगा √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट विल बी 3√2 आ जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड 3√2, बट आप, और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है ए और बी पे, बट आपको वो चाहिए जो परपेंडिकुलर हो किस पे? ए और बी पे, उसका मैग्नीट्यूड हो 4। ठीक है, तो क्या करोगे आप? आपने दूसरी जो एक्सरसाइज थी वहां पे इंट्रो में सीखा था, आप क्या करते हैं, अगर आपको दो वेक्टर के पैरेलल या परपेंडिकुलर कोई वेक्टर चाहिए, ठीक है जी, और उसका मैग्नीट्यूड आपको बता रहा है, तो आप क्या करो, पहले वो वेक्टर निकालो। ठीक है जी, तो जैसे आपने ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लिया, अब आप उसका यूनिट वेक्टर निकालो। क्या निकालो? उसका यूनिट वेक्टर। तो आपने सी कैप एक यूनिट वेक्टर निकाल लिया, तो हो जाएगा सी कैप हो जाएगा 3/3√2
3/3√2 आई कैप तो है नहीं, जीरो के नीचे क्या लगा होगा 3/3√2 जे कैप प्लस 3/3√2 के कैप। आपने क्या करा, सी कैप कैसे निकालता है, जब आप सी वेक्टर को किससे डिवाइड करते हो, उसके मैग्नीट्यूड से। ठीक है जी, तो ये कैंसिल हो गया सर आपका, एंड रैशनलाइज करोगे तो कितना आ जाएगा आपका √2/2 जे कैप प्लस √2/2 के कैप, ये सी कैप आ गया। अब आपको क्या चाहिए था, एक वेक्टर चाहिए था जो कि ए और बी के परपेंडिकुलर हो, उसका मैग्नीट्यूड 4 हो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ए और बी के वेक्टर के परपेंडिकुलर आपने वेक्टर निकाला ए क्रॉस बी करके, ये वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर है। फिर आपने क्या निकाला बच्चे, आपने इसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया। क्या निकाल लिया आपने, इसका यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, आपने इसका क्या निकाल लिया, यूनिट वेक्टर निकाल लिया। तो ये परपेंडिकुलर रहेगा, अगर आप इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वेक्टर निकल के आएगा जिसका मैग्नीट्यूड, जिससे भी आपने नंबर से मल्टीप्लाई करा वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और परपेंडिकुलर रहेगा आपका ए और बी वेक्टर के। जैसे कि हम कह रहे हैं 4 इंटू सी कैप क्या है आपका, इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी ऑफ मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बच्चे आपका 4। सी क्या बता रहा है, ए और बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और 4 सी क्या बता रहा है, उसका मैग्नीट्यूड 4 है, साथ में बता रहा है। ठीक है जी, तो 4 डॉट सी कैप क्या निकल के आया बच्चे आपका, इट इज 2√2 जे कैप प्लस 2√2 के कैप। तो ये वो वेक्टर है। अब आपको वेरीफाई करने को भी तो बोल रहा है इसको, तो वेरीफाई करो। तो वेरीफाई करने को बोल रहा है तो आपको बताना है कि भैया ये क्या है आपका, एक वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 4 है। पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे आप, इसको आप डी वेक्टर मान लो थोड़ी देर के लिए। तो डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा जी, इट विल बी अंडर रूट 2√2 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा सर ये 8 + 8 दैट विल बी √16। कितना आ गया 4, मैग्नीट्यूड 4 आ गया। फिर आपको क्या प्रूफ करना है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर भी है इनके। तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, इसको डी वेक्टर का तुमने डॉट प्रोडक्ट करा किसके साथ, ए के साथ। अगर 0 आ जाए तो बात बन जाए, तो कर लेते हैं सर 2√2 जे कैप प्लस 2√2 के कैप, डॉट प्रोडक्ट करते हैं किसके साथ आपका 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। एक सेकेंड, हाँ जी, तो करोगे यार, आपका आई कैप तो है ही नहीं यहाँ पे, तो 0, इससे इसको करोगे हो जाएगा माइनस का 2√2 और ये प्लस का 2√2। कितना आंसर आया, 0 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से डी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर लिया तुमने बी के साथ, ये हो जाएगा 2√2 जे कैप प्लस 2√2 के कैप, डॉट बी वेक्टर क्या बच्चे आपका आई प्लस जे माइनस के, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये अगेन आ जाएगा 2√2 माइनस 2√2, आंसर अगेन 0। ठीक है जी, वेरीफाई भी हमने कर दिया। ठीक है, पॉज से कॉपी करेंगे इसको। अगला सवाल है पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ए बी सी। आपको ए बी सी के पोजीशन वेक्टर दे रहा है, एक ट्राइंगल है आपका, ए बी सी, इनके पोजीशन वेक्टर आपको दे रहा है बेटा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर और सी वेक्टर, मतलब बी और सी सबके दे रहा है। आपको एंगल निकालना है ए बी सी, क्या निकालना है आपको, एंगल निकालना है ए बी सी के बीच में। तो आपको जब एंगल निकालना है ए बी सी के बीच में, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, देखो ये एंगल ए हो जाएगा, ये एंगल बी, और ये एंगल आपका सी। तो कॉस ए किसके बराबर होगा, कायदे से कॉस ए बराबर होगा ए बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अगर मैं कर दूं, भाई हमने पढ़ा था ना, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट बी बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, ये तो होता है, तो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, उन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपॉन उन दोनों का मैग्नीट्यूड से उनके डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई करके उनको। तो ये हो जाएगा ए बी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे अपॉन इन्हीं का मैग्नीट्यूड आप लिख दोगे। इतनी बात क्लियर है। बट उसके लिए पहले आपको ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। अब ये ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा सर, ये निकलेगा ऐसे, ए बी वेक्टर निकलता है कैसे, पोजीशन वेक्टर ऑफ, हम क्या करते हैं ऑफ बी से माइनस कर देंगे हम किसको, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए के। ए बी है ना, तो बाद वाले से पहले वाले के पोजीशन वेक्टर्स को आप माइनस करते हो। ठीक है जी, तो
बी के पोजिशन वेक्टर क्या है बेटा आपके, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए क्या है बेटा आपका 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। सॉल्व करा सर आपने इसको तो क्या हो जाएगा माइनस का i कैप, फिर माइनस का 2j कैप, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस का 6k कैप। तो ये आपका क्या आ गया, ए बी वेक्टर आ गया। इसी तरीके से आपने क्या निकालना, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। सर ये आ जाएगा आपका 36 4 40 √41, कितना आ जाएगा √41 आ जाएगा। इन द सेम वे यू विल फाइंड आउट एसी वेक्टर, एसी वेक्टर निकाल लोगे यार तुम। एसी वेक्टर कैसे निकालोगे, सी के पोजिशन वेक्टर से ए को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा ये आपका 3 - 2 आई कैप -4 माइनस का 3j कैप -4 माइनस का 5k कैप, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चे आपका अंडर रूट 25 25 और 10 √35 हो जाएगा, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड, ये तो वेक्टर ही निकला तो इसका मैग्नीट्यूड है। क्लियर है सर, इसके आप अब सारा निकाल लोगे, एक मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, बाकी आपने निकाल लेने, तरीका ये रहेगा फॉर्मूला, वैल्यू डाल दो यहाँ पे। तो कॉस से बराबर हो जाएगा सर आपका वेक्टर ए बी कितना है आपका, सॉरी ए बी वेक्टर कितना है सर आपका माइनस का आई कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 6k कैप डॉट प्रोडक्ट आई कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k कैप। नीचे क्या हो जाएगा जी आपका √41 इंटू √35, इसको मल्टीप्लाई करो आप लोग, तो कॉस से कितना हो जाएगा सर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं -1 प्लस का 6 प्लस का 3 इंटू 5 6 इंटू 5 विल बी 30 √41 इंटू √35, मत करो मल्टीप्लाई, 30 और 6 36, 36 में से एक गया 35, ये कैंसिल करोगे तो कितना ऊपर बचेगा √35 बचेगा, नीचे √41। तो अगर हम बात करें ए एंगल कितना आ गया आपका कॉस इनवर्स रूट के अंदर 35/41, ठीक है। ये आपका पहला एंगल आ गया ए और किसके बीच में, ए बी और ए सी के बीच में। इस ही तरीके से आपने क्या करना है, बाकी के एंगल्स निकालने हैं, तो निकालते हैं सर। तो आपका इस तरीके से कॉस बी क्या हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा आपका कॉस बी निकलेगा बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर, ये निकालना है बी, तो क्या हो जाएगा बी ए और बी सी करोगे ना, बी ए बी सी का डॉट प्रोडक्ट करोगे बेटा, ठीक है। तो बी ए डॉट बी सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी कर देना, ठीक है। तो उसके लिए पहले बी ए निकालना पड़ेगा, बी ए वेक्टर क्या आ जाएगा, देखो बी ए वेक्टर निकालना पड़ेगा आपको, अच्छा ए भी निकाल चुके थे ना, तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा सर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप डॉट बी सी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा तुम्हें, बी सी निकालना पड़ेगा, तो बी सी का निकलेगा, यहाँ से माइनस करो, तो हो जाएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। नीचे बच्चे इसके मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा, इसका हो जाएगा अंडर रूट 41, इसका निकाला क्या आएगा 6 √6, ठीक है। सॉल्व करते हैं सर यहाँ पे, अच्छा इसको नीचे सॉल्व करते हैं, जगह बनी रहेगी। तो ये हो जाएगा सर 2 प्लस 6 अपॉन √41 इंटू √6, ये 2 से 2 उड़ गया, √6 से कटेगा, ऊपर का √6 आ जाएगा, तो √6 अपॉन √41, ये किसके बराबर आ रहा है कॉस बी के। तो बी कितना आ गया बेटा आपका कॉस इनवर्स √6/41, आपका ये बी एंगल आ गया, ठीक है। कितने सुंदर सुंदर से एंगल आ रहे हैं, देख रहे हो तुम। तो सी कॉस सी किसके बराबर होगा, कॉस सी बराबर होगा बच्चे आपका सी ए डॉट, हाँ सी ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद सी बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड सी ए का और सी बी का। सी ए क्या होगा, ए सी निकाला था तुमने, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसको, माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप
ठीक है, डॉट सी बी, बी सी निकाला था ना, कहाँ निकाला था, ये निकाला था बी सी, माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप, नीचे का हो जाएगा सर इनके रूट, ये तो हो जाएगा रूट 35 और ये हो जाएगा रूट 6, करते हैं इसको, ये हो जाएगा प्लस का 2 प्लस का 3 माइनस का 5, ओहो 0 आ गया, बड़ा अच्छा है, तो 0 आ गया सर, तो इसका मतलब cos c कितना आ रहा है 0, तो c कितना आ गया आपका π/2, ये एंगल आ गया सर आपके। पॉज से कॉपी करेंगे इसको। नाउ वी हैव अ केस स्टडी, ठीक है, केस स्टडी है बच्चों हमारे पास, हमें बोल रहा है एक इंस्ट्रक्टर है एट द एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर शोज 3 अमंग द ब्राइटेस्ट स्टार्स इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टेलेशन, कोई एस्ट्रोनॉमिकल क्या है इंस्ट्रक्टर सेंटर है, सॉरी, वहां पर इंस्ट्रक्टर साहब बता रहे हैं कि भाई आपके क्या है 3 ब्राइटेस्ट स्टार्स हैं किसी कॉन्स्टेलेशन के, ठीक है जी, अज्यूम दैट द टेलीस्कोप इज लोकेटेड एट, आपसे बोले टेलीस्कोप कहाँ लोकेट है यहाँ पर, एंड द 3 स्टार्स एट देयर लोकेशन, मतलब टेलीस्कोप कहाँ पर है, ओरिजिन पे है, और जो 3 स्टार्स है उनकी जो पोजीशन है उसने दे रखी है थ्रू द वेक्टर्स, मतलब उनका पोजीशन वेक्टर दे रहा है, डीएवी पॉइंट पर और उनके पोजीशन वेक्टर आपको दे रहा है। हाउ फार इज द स्टार बी फ्रॉम स्टार ए, आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, वी और ए, वी स्टार और ए स्टार कितनी दूरी पर है, वी और ए का पोजीशन वेक्टर दे रहा है ना तुम्हें, तो पहले तुम वी ए वेक्टर निकाल लो, ठीक है, तो इसके लिए तुम क्या करोगे, वी ए वेक्टर निकाल लोगे, वी ए वेक्टर कैसे निकालोगे अभी बताया था, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ वी कर लोगे आप, ठीक है, तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या बच्चे आपका 7i कैप प्लस 5j कैप प्लस 8k कैप, ठीक है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ वी 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 इट इज माइनस 3i प्लस 7j प्लस 11k कैप, ब्रैकेट में रखना है इसको, तो ये हो जाएगा सर माइनस इंटू माइनस प्लस 10i कैप 5 माइनस 7 माइनस का 2j कैप माइनस का 3k कैप, ठीक है, ये तो वी ए वेक्टर है ना, आपसे इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा था इसकी, तो कितनी हो जाएगी सर अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 100 4 प्लस 9 रूट 113 रख लो बस, ठीक है जी, तो ये दूरी आ गई, यूनिट्स लिखना चाहते हो यूनिट्स लिख लो, चलो बात समझ में आती है, ये इसका पहला पार्ट है, कॉपी कर सकते हो आप लोग। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट पे बात करते हैं, 1 मार्कर था ये, आपसे बोल रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डीए वेक्टर, तो आपको पहले डीए वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो डीए वेक्टर कैसे निकलेगा सर, आप क्या करोगे, ए से, हाँ डीए हाँ ए वेक्टर के पोजीशन, मतलब ए के जो पोजीशन वेक्टर है उससे डी के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दोगे, ए के क्या है भाई 7i कैप प्लस 5j कैप प्लस 8k कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, कितना हो जाएगा सर 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ये आपका डीए वेक्टर आ गया। अब आप क्या करो, इसका आपको यूनिट वेक्टर निकालना, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा सर, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा जी इसका अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट 45 और 9 इंटू 5 तो हो जाएगा 3 रूट 5, ठीक है जी, तो आपका जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर आपका अलोंग डीए वेक्टर क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो 5 अपॉन 3 रूट 5 i कैप प्लस 2 अपॉन 3 रूट 5 j कैप प्लस 4 अपॉन 3 रूट 5 k कैप, मन कर रहा है रैशनलाइज करने का तो मत करना, ऐसे ही रहने देना, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, उप्स, वाह पहले से इसमें एडिटिंग हो रखी है, तुमने सॉल्व करा था क्या दीपक, अच्छा, सो अब आपका क्या है, यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल VDA फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, एंगल VDA, तो ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, दिस एंगल यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है जी, तो ये एंगल अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले डीवी वेक्टर निकालना पड़ेगा,
और साथ में क्या निकालना पड़ेगा, डी ए वेक्टर। डी ए वेक्टर अभी हमने निकाला है, क्या निकाला है सर आपका 5i प्लस 2j प्लस 4k कैप, 5i प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, अब मुझे डीवी वेक्टर निकालना पड़ेगा। डीवी कैसे निकलेगा, वी से आपका करोगे, वी वाले के पोजीशन वेक्टर से माइनस कर दोगे आप किसको, तो माइनस का क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 11k कैप, माइनस कर दोगे सर आप 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप को। ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप आ जाएगा। अब हमें इन दोनों के बीच में एंगल चाहिए, तो कैसे निकलेगा, हम एंगल मान लेते हैं, चलो वी कॉस डी मान लेते हैं, डी एंगल मान लेते हैं, तो कॉस डी हमें निकालना, तो वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा आपका, इट विल बी इक्वल्स टू डीवी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तुम डी ए वेक्टर के साथ अपॉन दोनों के मैग्नीट्यूड से आप इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो भाई डीवी वेक्टर के आपका माइनस का 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप है, डॉट प्रोडक्ट करा तुमने 5i कैप प्लस 2j प्लस 4k कैप के साथ अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा डीवी का बेटा, रूट 19 हो जाएगा। डी ए का तो अभी अभी निकाला था आपने, एक सेकेंड यार, तुम्हारा 19 ना, ये 90 होगा। ठीक है, हाँ 25, अच्छा 7 है ना ये, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 3 रूट 5 था, अभी अभी निकाला था, रूट 45 था, तो रख दिया वैल्यूज को, रूट 90 यहाँ पे इंटू 3 रूट 5, 90 का होता 18 इंटू 5, तो 3 रूट 10 आ जाएगा अंदर। ओके फाइन, और फिर आगे रूट 5 भी है, वो भी निकलेगा। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 25 प्लस का 8 प्लस का 28, नीचे क्या हो जाएगा सर आपका, रूट 90 को तो आप लिख सकते हो कितना 3 रूट 10 इंटू 3 रूट 5, और जी क्या हो जाएगा ये 11, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 रूट 2, ना 9 5 45, आपका ऐसे 5 भी बाहर आ जाएगा, और 3 3 9 45 रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो डी कितना आ जाएगा आपका cos इनवर्स 11 अपॉन 45 रूट 2। हाँ, अब रैशनलाइज करना चाहते हो तो रैशनलाइज कर सकते हो उसको, अदरवाइज ये भी छोड़ सकते हो आप लोग, आंसर चलेगा। ठीक है जी, और कॉपी कर लेना इसको। फिर लास्ट है, आपसे बोल रहा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर डीवी ऑन वेक्टर डीए, डीवी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना, तो प्रोजेक्शन ऑफ डीवी वेक्टर ऑन डीए वेक्टर क्या हो जाएगा, डीवी वेक्टर डॉट डीए वेक्टर अपॉन डीए का मैग्नीट्यूड, यही होता है सर। ठीक है, तो डीवी वेक्टर क्या निकाला था अभी, कितना था माइनस 5i कैप प्लस 7k कैप, अभी भी निकाला था हमने। डीए वेक्टर भी निकाला था, कितना था 5i प्लस 2j प्लस 4k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना था रूट 3 रूट 5 था ना डीए का। फाइन, अब इसको डॉट प्रोडक्ट भी करा था हमने, कितना आया था 11 आ गया था सर, सीधा लिख लेते हैं हम 11 अपॉन 3 रूट 5, तो ये आ गया प्रोजेक्शन फिर। ठीक है जी, सो यहाँ पर आपके पीवाईक्यूज किसके समाप्त होते हैं, वेक्टर अलजेब्रा के। तो मैंने आपको जो प्रॉमिस करा था इसका पीवाईक्यूज करा देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, आपका नेक्स्ट चैप्टर दैट इज 3D ज्योमेट्री। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।